आश्रम में गंदे गंदे सीन करते वक्त लॉर्ड बॉबी को अंदर से अच्छा फील हो रहा था। मैं एक्टर हूँ। मैं जब सीन करता हूँ तो मैं एज एन एक्टर एज अ कैरेक्टर प्ले करता हूँ। आश्रम में गंदे गंदे सीन करते वक्त लॉर्ड बॉबी को अंदर से अच्छा फील हो रहा था। मैं ये कैसा उठा अभी। मैं एक्टर हूँ। मैं जब सीन करता हूँ तो मैं एज एन एक्टर एज अ कैरेक्टर प्ले करता हूँ। डेफिनेटली it is difficult to play these kind of moments in a film, but it's not like मैं शाम को जब भी मैं कोई नेगेटिव सीन्स किए हैं तो मैं शाम को उन्हीं दोस्त के साथ बैठता था अयोध्या में और हंसते गाते मतलब मस्ती करते रहते थे। हाउ यू फाइंड अयोध्या? I was basically working from morning। मैं 4 बजे घूमे उठता नहीं था। आप? नहीं, मैं 4 बजे उठता था, 5:30 बजे जिम में होता था। 5:30 जिम से प्रकाश जी निकल रहे होते थे, मतलब वो 4 साढ़े 4 बजे पहुंच जाते थे जिम। फिर मैं नाश्ता करता था। 7 बजे, 7 साढ़े 7 बजे हम लोग शूटिंग पे, रात को 10-11 बजे वापस। तो ऐसा था हमारा अयोध्या में। एक बारी हम लोग कहीं शहर के अंदर शूट करे थे, वहाँ पे आलू टिक्की खाई थी, बड़ी टेस्टी थी। वो भोपा स्वामी लेकर आया था, तो मैंने उसकी खा ली थी। वो अभी तक मेरे पीछे पड़े रहते हैं। मैंने उनकी आलू की टिक्कियाँ खा ली थी। दिस लास्ट क्वेश्चन मेरे ये अयोध्या से याद आया मुझे। जब समय खराब चल रहा होता है तो इंसान का कई बार भगवान से विश्वास टूट जाता है। वो जर्नी जो आपकी पूरी रही, इसमें ईश्वर से कैसा आपका उतार चढ़ाव रहा रिश्ते का? देखिए, मेरे लिए मैं यही समझता हूँ कि भगवान हमारे अंदर है, और अंदर मतलब हमें भगवान ने गिफ्ट दिया हुआ है। अगर आपको उस पर विश्वास नहीं है तो आप कभी आगे कदम ले ही नहीं सकते विद कॉन्फिडेंस। जब आपके अंदर विश्वास है तो आपको भगवान में विश्वास सच आपका सच है। मैं ऐसे सोचता हूँ। और आई नेवर ब्लेम गॉड फॉर दिस। आई ऑलवेज आस्क फॉर हेल्प कि मुझे एक रास्ता दिखा दो कि मैं आगे कैसे बढ़ूँ। लेकिन रास्ता हमारे अंदर ही है, और वो मुझे मिल गया और मैं चल पड़ा। अनुराग कश्यप के साथ बंदर, उसके बाद आगे क्या क्या? अल्फा, ये यशराज फिल्म्स की है। अल्फा जिसमें आलिया आलिया के और साथ काम कर रहा हूँ। ओके मैं वही तो आलिया, कह रहा था ना। शर्वरी एंड आलिया। तो मैं पहली रणवीर के साथ की मेरा फेवरेट, अभी मैं आलिया के साथ कर रहा हूँ, तो दोनों के साथ और कौन कौन से प्रोजेक्ट्स हैं सर? अब मैंने वेब सीरीज शुरू की, उसकी बात नहीं कर सकता। हाउस वर्किंग विद अनुराग कश्यप? It was great experience. It was like going to an acting school, because he really makes you understand yourself as an actor. अनुराग कश्यप की कोई एक क्वालिटी बतानी हो आपको, बिकॉज ही इज वन ऑफ माय फेवरेट डायरेक्टर। He is just amazing। जैसे वो एक्टर से काम निकलवाता है, जैसे वो समझता है हर एक कैरेक्टर को, और कैसे उनसे बातें करके, और कभी ये ऐसे नहीं फील करने देता कि आपको नहीं आ रहा, और उसी चक्कर में आपको आने लग जाता है सब। ही मेक्स इट वेरी इजी। आई डोंट नो हाउ टू एक्सप्लेन इट। मैंने जो जो शॉर्ट्स दिए, इतने लंबे लंबे शॉर्ट्स दिए, 11-11 मिनट के, और कभी डायलॉग देता नहीं है टाइम सेट पर, वो सेट पर ही देता है, तो आपको, पर वो लिखे ऐसे जाते हैं कि आप, दे लाइक स्पोकन वर्ड्स, तो आपको ऐसा, मैंने कभी इम्प्रोवाइजेशन नहीं की तो इम्प्रोवाइज करने को मिल गया। पर ही इज गॉट अ डिफरेंट टेक्निक ऑल टुगेदर। जाते आते सर बहुत सारे लोग होंगे जो आपकी लाइफ को लेके बहुत कुछ सीख रहे हैं, क्योंकि आपकी लाइफ बड़ी रोलर कोस्टर रही है। नहीं वही। हाउ यू समराइज लाइफ? जिंदगी को कैसे देखते हो आप इतना तजुर्बा लेने के बाद, अगर किसी नए को बताना, उतार चढ़ावों से जो गुजर रहा हो? क्या बताऊं मैं यही कह सकता हूँ कि the fault lies with you, not with others. So if you want to move forward, don't blame others. Just believe in yourself and everything will be fine. हम अपने ऊपर विश्वास रखो। किसी और को इल्ज़ाम मत दो कि मेरा काम नहीं बन रहा, क्योंकि अगर इल्ज़ाम देते रहोगे तो एक्सक्यूज़ बन जाता है आपका, और उस पर जियोगे तो कभी आगे बढ़ ही नहीं सकते। ये मेरी लाइफ की जर्नी ने मुझे सिखाया है, और ये मुझे आज यहाँ तक ले आई है। जो नए बच्चे बॉबी देओल को ना जानते हो, उन्हें जाते आते कोई 5 गाने कि ये गाने सुनो, बॉबी देओल को समझ जाओगे। ये मेरे प्लेलिस्ट के 5 फेवरेट गाने। मेरे फेवरेट है ऑब्वियसली, अब बैड्स ऑफ बॉलीवुड में फेमस हो गया, दुनिया हसीनों का मेला। एक फिर चोरी चोरी जब नजरें मिली, करीब, करीब। ब्यूटीफुल, बहुत खूबसूरत गाने उस मूवी के। फिर लव तुझे लव मैं करता हूँ, फ्रॉम बरसात। बरसात। फिर
इसी में गाना और था, हाँ। बरसात में तो बहुत गाने थे। करीब में भी था चुराओ ना दिल मेरा चुराना सा, ना दिल मेरा। बट आप उसको हम हटा देते, वो मेरा फेवरेट है। अच्छा। 3, हाँ 3 हमारे हो फिर गए। फिर हमको सिर्फ तुमसे प्यार है, फिर लव तुझे लव मैं करता हूँ, और जमाल कुड़ू, वो गाने के शब्द मुझे नहीं मालूम, जिसमें मैं सर पे ग्लास रख के डांस करता हूँ। सिलसिले मुलाकातों, सिलसिले मुलाकातों उसमें एक के। शायरी सुनाई थी आपने एक। मुझे याद नहीं है अभी। ऐसे तो अब्बास भाई ने एक और गाने में भी आवाज डाली थी, कौन मैं हाँ तुम, कौन, बस अरे तुम। क्या ओहो। कल्ट गाने अजनबी के। हाँ वही। अदनान सामी ने एकदम जहर बोल दिया था। ये मॉरिशस में शूट किया था हमने। एक और हमराज में तो शायद आपका है। नहीं हमरा, मेरे हमराज। हमराज नहीं, उसमें गाना नहीं, उसमें लाइन में है वो जो गाना उदित नारायण ने गाया है, मोहब्बत की पराकाष्ठा पार करते हुए, तुम सा कोई तुम्हारी तरफ दुनिया नजर किसी और का होगा तो तो ऐसा वैसा। हाँ। अब मैंने कहा ये पागलपन की। थैंक यू सो मच सर, लवली टॉकिंग टू यू एंड बेस्ट विशेस आपके आने वाले प्रोजेक्ट्स के लिए, एंड आई होप यू कीप इंस्पायरिंग अस। Thank you so much, and I wish you the best, and God bless you, man. थैंक Keep यू सो मच keep सर। doing what you're doing. ये आमतौर पर उन कलाकारों के लिए इस्तेमाल होता है जिन्होंने एक जमाने में अच्छा काम किया, हाँ, फिर वो जिंदगी भर उसी को गाते रहते हैं, और ऐसे बहुत सारे सोशल मीडिया पे लोग ट्रोल होते हैं जो हमारे चाइल्डहुड हीरोज थे। हाँ, अब लगता है यार वही बात किए जा रहे हो, हालांकि आप विलन बने, हाँ। बट या इस कहावत को आपने एक्चुअली तोड़ दिया। पता नहीं, मैंने कभी सोचा नहीं इन बातों के बारे में। सच्ची में बोल रहा हूँ, मैंने कभी इन चीज़ों पे ध्यान ही नहीं दिया कि ये कहा गया है, ये होता है, ये सेइंग है, ये वो है। मैंने बस मेहनत की, काम किया। गॉड वाज काइंड, मुझे ऐसे मौके मिले जहाँ मैं अपने आप को प्रूव कर सका। अभी आप देखिए एनिमल, अब मुझे मैसेज आता है संदीप रेड्डी वांगा का। मैंने बोला ये संदीप रेड्डी वांगा ही है मैसेज कर रहा है, क्योंकि मुझे उसकी फिल्में अच्छी लगी थी। और तो मैंने पता किया तो बोलते हैं हाँ ये तो संदीप रेड्डी वांगा का ही नंबर है। मैंने सीधा जाके फ़ोन लगाया कोविड के टाइम। मैंने कहा आ जाइए, लेट्स मीट। मिला। सबसे पहले मुझे एक अपने फ़ोन में जाके एक फ़ोटोग्राफ दिखाई मेरी, और वो फोटोग्राफ थी जब मेरे पास कुछ काम नहीं था, मैं CCL सेलिब्रिटी क्रिकेट लीग खेलता था। उसे फ़ोटो दिखाई, बोलता है मुझे मैं पता क्यों तुझे कास्ट करना चाहता हूँ, क्योंकि मुझे तेरा एक्सप्रेशन अच्छा लगता है। ये एक्सप्रेशन चाहिए मुझे, इस कैरेक्टर, ये कैरेक्टर है मेरा। मैं बोला यार बेकारी के दिन काम आ गए, यू नो। अब तो किस्मत इतनी अच्छी है, आप इंडियन टीम में ट्राई करो, वहां भी खेल लोगे। ये अपनी इंडियन टीम अच्छा खेल रही है यार, इतने यंग प्लेयर्स हैं, सब कितना टैलेंट भरा हुआ है हमारे, उनको जगह नहीं मिलती है ना। सोच तो हमारे फिल्म इंडस्ट्री में कितने टैलेंटेड लोगों को जगह नहीं मिलती। क्रिकेट में भी वही सिचुएशन है। नहीं, बट देओल परिवार ने कुछ तो सर पंडित वंडित से कुछ करवाया है, सबका किस्मत वापस पूरा 360 चेंज हुआ। धर्मपा जी, क्या कमाल की फिल्म उनकी आई, रणवीर सिंह आलिया भट्ट के साथ, रॉकी रानी की प्रेम कहानी, जबरदस्त। उन्होंने क्या क्या भाई, उनको देख के मैं हैरान था। सनीपा जी, गदर 2 आई, अभी बॉर्डर 2 चल रही है, और बीच में एक फिल्म और आई, जबरदस्त छाए हुए हैं। आप हर तरफ दिखाई पड़ रहे हो, तो देवल परिवार ने कुछ तो करवाया सर, टोना टोटका, पंडित पुजारी, मौलवी। ये सब मेरे पापा की गुडविल और ब्लेसिंग्स हैं। पापा को जितना प्यार मिलता है इस दुनिया में, जितना मिलता है आज तक, जो जिस किस्म के वो इंसान हैं, ये सब उस सब वो यही वजह है जो हमें इतना प्यार मिलता है। बस जैसे मैंने शुरू में कहा था, अगर आप अच्छा इंसान सबसे पहले बनो तो ज़िंदगी में कठिनाइयाँ भी आएंगी, लेकिन एक दिन अच्छे दिन भी आएंगे, और वही हो रहा है। मैं तो वही समझता हूँ। बट जैसे आपकी फैमिली बड़ी फैमिली है, सब स्टार्स है, एक टाइम आया, आई एम श्योर सक्सेस के साथ लाइमलाइट या अट्रैक्शन आता है और जाता भी होगा, वो जाना और अब वापस आना पूरे परिवार पर, इस पूरे दौर ने क्या सिखाया आप लोगों को? मैं तो बचपन से देखता आया हूँ, क्योंकि मेरे पापा को मैंने क्या ऊंचाई पे देखा है, और बीच में हुकूमत के बीच में कुछ अजीब सा माहौल था कि कुछ चल नहीं रहा था, पर उनके चारों तरफ उस ज़माने में ना बहुत सारे होते थे, लोग घूमते फिरते थे, चढ़ाते रहते थे ऊपर, पर पापा कभी वो मतलब उनका दिमाग बहका नहीं उससे। लेकिन मैंने देख लिया था कि ये होता है, और फिर एकदम से लोग दूर दूर रहने लगते हैं, तो इसका एहसास मुझे पहले से ही था। फिर मेरी खुद ज़िंदगी में वैसा हुआ, तो मैं आई डोंट गेट कैरिड अवे, मैं बहकता नहीं हूँ। मैं हर दिन सुबह उठ के यही बोलता हूँ, भगवान को शुक्रिया अदा करता हूँ, बोलता हूँ कि थैंक यू, आज सुबह उठा हूँ, मैं काम पे जाऊँगा। बस मैं हर दिन ज़िंदगी में बस हर ऐसे ही उठूँ और काम पे जाऊँ, और वो काम पे जाऊँ जो मुझे पसंद है, जो मेरी चॉइस है। ये नहीं कि मुझे मुश्किलों की वजह से कुछ ऐसा काम करना पड़ रहा है एज एन एक्टर जो मैं चाहता नहीं हूँ, और वही हो रहा है मेरे साथ।
मैं बहुत लकी हूँ, मेरे फैंस आज तक मेरे साथ खड़े हैं, 30 साल हो गए हैं, और अब वो प्राउड फील करते हैं कि उनका बॉबी ऐसे ऐसे किस्म के कैरेक्टर्स प्ले कर रहा है जो वो इन्जॉय कर रहे हैं। तो इट गिव्स मी लॉट ऑफ जॉय एंड हैप्पीनेस, एंड आई फील वेरी हम्बल्ड कि मुझे मतलब कि कसम से मैं, इट टुक मी अ लॉन्ग टाइम टू कम टू टर्म्स कि मैं उस मुकाम पर आ गया हूँ जहाँ पे लोग मुझे कुछ समझने लगे हैं कि मैं कुछ हूँ, कि मुझे कुछ कैपेबिलिटीज़ हैं, कि मुझे इस कैरेक्टर के लिए ले सकते हैं, उस कैरेक्टर के लिए ले